स्टूडेंट, प्लस वन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, शायद वो समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ठीक है, केमिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई। तो फ्लो चार्ट पीछे पढ़ लिया होगा, तो उसमें देखा होगा कि केमिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक तो आया था प्योर सब्सटेंस और दूसरा आया था मिक्सर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हमने अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। कौन कौन से? एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और दूसरा क्या था कंपाउंड को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजेनियस नहीं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। अब हम बात करते हैं मिक्सर की। तो मिक्सर में देखा होगा, मिक्सर को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर। वो पीछे पढ़ लिया था, देख लेना। अच्छा, आज हम बात करते हैं डेफिनेशन। वो तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया था, अब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो, मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, केमिकल स्टेट क्या लूँ? एक तो क्या था प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सर। तो पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन करने के बाद फिर इसके जो टाइप आते हैं, प्योर सब्सटेंस को दो टाइप में डिवाइड करोगे तो उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करना। तो मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सर। तो आज हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, प्योर सब्सटेंस करने के बाद हम बात करेंगे मिक्सर। तो देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो प्योर हो, सिंपल कह सकते हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो प्योर अमाउंट में प्रेजेंट हो, इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। चलो, तो ऐसे बता दिया। डेफिनेशन की बात करो तो क्या कहोगे? एनी सब्सटेंस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हो, वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। या ऐसे कह दो कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक फेज प्रेजेंट हो। फेज का मतलब भी वही होते हैं जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल, एक ही टाइप के पार्टिकल अगर प्रेजेंट होता है तो प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, मिक्सर में तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सर। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन सुनाई, एनी सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक टाइप के पार्टिकल ही कंटेन करें, वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। तो डेफिनेशन देखो क्या होगी, देखते हैं डेफिनेशन। हाँ भाई, डेफिनेशन में देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होगा? ए सब्सटेंस विच मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल और विच मेड बाय वन टाइप ऑफ फेज, जो एक टाइप का फेज कंटेन करे या वन टाइप के पार्टिकल से बने, वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल ले लो, Cl2, O2, O3, N2, H2। देखो, हम बात कर रहे हैं Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो बताओ, Cl2 में क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? दो एटम प्रेजेंट हैं। दो क्लोरीन के एटम कंबाइन हो गए और क्या बना दिया? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बना दिया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, O2 की बात कर लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? दो। ओजोन के अंदर O3 क्या कहलाते हैं? ओजोन कहलाते हैं। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? 3। N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 2। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटम्स सेम है ना। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो लेके चल रहे हो वो एक टाइप का है, एक ही टाइप के एटम यहाँ पे प्रेजेंट है
दीज आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। ये सभी क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है वो मिक्सर कहलाते हैं। तो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्ट जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो उसके, एंड विच यूज इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, चलो